नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या सप्तसागर बिरला के पीछे शिव सागर रायगंज जैन मंदिर के पास शुक्रकुंड जैसे तमाम स्थलों को प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग करके मजबूर हुआ गरीब व्यक्तियों के हाथ भेज दिया गया। आज प्राधिकरण ऐसी तमाम कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर लोगों को बेघर करने का मन बना चुकी है। वास्तव में इन कुंडों और सागरों को मुक्त कराना अति आवश्यक है, क्योंकि सरोवर सागर कुंड अयोध्या के लोगों की आस्था का केंद्र है। तमाम ऐसे प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने ऐसे तमाम स्थलों को अवैध रूप से चीटिंग करके पत्रावली के साथ छेड़छाड़ अधिकारियों के साथ मिलीभगत से बेच दिया। प्रशासन उन लोगों पर चाबुक चलाने का प्रयास कर रहा है। जो लोग ऐसे स्थलों में अनजान और अन्य शहरों से आए हुए लोगों को प्रॉपर्टी डीलर के एजेंटों के माध्यम से फंसाया गया, जब इसके मुख्य आरोपी जिन्हें भूमाफिया का तमगा लगाना चाहिए, जिसमें महफूज नाम का अयोध्या में सिलाई का कार्य करता था, एक अशरफी भवन चौराहे के पास सुनसाठिया मोहल्ले में रहने वाला एक निर्धन गरीब परिवार का था। जोशीला अयोध्या में सिलाई का कार्य करता था, किंतु इधर कुछ अरसे से बड़े प्रॉपर्टी बन गए हैं। प्रशासन ऐसे लोगों पर कोई शिकंजा नहीं कस रहे हैं, बल्कि समाजसेवी लोग हैं जो हर धर्मों से जुड़े हुए हैं और सभी का सहयोग तन मन धन से करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों को भूमाफिया के लिस्ट में नाम दिया गया है। यहाँ पर प्रशासन की पूरी लापरवाही दिख रही है। यहाँ पर प्रशासन को ऐसे भूमाफियाओं की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो अयोध्या में बड़े बड़े धर्मशाला अन्य अवैध रूप से जमीनों को कब्जा कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव धर्मेंद्र सिंह के साथ के पास सोसाइटियाँ मोहल्ले में खड़े हैं, जहाँ पर तमाम मुस्लिम आबादी यहाँ पे है और 2-3% यहाँ हिंदू हैं। लेकिन आज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि आप महफूज का ये मकान है, जिन्होंने सप्तसागर में प्लॉटिंग करके प्लाट को ज़मीन को बेचा। निश्चित है कि उस कागज़ों के साथ छेड़छाड़ किया गया है और जो भी कुछ हुआ, तो जिसमें यहाँ पे हमारे सादिक अली जी थे, बाबू टेलर और आपने तमाम ऐसे लोग थे। और आज आप देख सकते हैं कि महफूज भाई का मकान है, जहाँ पर इन्होंने बृहद मकान बना रखा है। अति गरीब अति निर्धन हुआ करते थे ये, और बहुत ही अति निर्धन हुआ करते थे। आज इनका आप आवास दे सकते हैं, 3-3 गाड़ियाँ इनके पास हैं। और ये जांच का विषय है कि आज हमने जब इनसे पूछा, क्वेश्चन किया कि यहाँ पे सप्तसागर विषय में तमाम लोग उजाड़े जा रहे हैं, घर से बेघर किए जा रहे हैं, उसमें आप क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने सीधा जो है सरकार पर दोष मर दिया कि वो जो है बेखौफ किसी के साथ लोगों से अन्याय कर रहे हैं, और सारी जो है प्रशासन और शासन पर मर दिया कि इनके कभी नाते हो रहा है। तो निश्चित है कि प्रशासन और शासन तो जो किया सो किया, लेकिन उसके जो है जन्मदाता आप ही हो। आप ही ने उस रास्ता को दिखाने वाले आप ही लोग हैं, जिन लोगों ने रास्ता दिखा करके और नोटों की गड्डी दिखा करके जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी थे उनका आपने उनके उस पर पर्दा डाल दिया। और उन लोगों ने जो भी आपने कहा राइट और रॉन्ग उन्होंने पूरा कर दिया। आज जो है लाखों रुपए लोग खर्च करके अपना एक ज़मीन खरीदा, मकान बनवाया, आज बेघर हो रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार ये प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं, जिन्होंने जानबूझ करके लोगों को उस कुएं में ढकेल दिया जहाँ की से उनकी बर्बादी शुरू होती है, जहाँ से वो बेघर हो रहे हैं, जहाँ से वो आज पैसे तरसने के मजबूर हैं। आज वो एक पैसा ज़मीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि मुआवजा नहीं मिल रहा है। सप्तसागर वहाँ पे दर्ज था और सप्तसागर वो था, लेकिन उसके जो भी उसके पेपर थे, जो भी कागजात थे, उसके साथ निश्चित छेड़छाड़ किया गया है। सन 48 के पहले अगर देखा जाए तो इनका नाम भी दर्ज है। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के समाजसेवी थे एहसन बागी जी, उन्होंने भी बताया कि उसके पहले जो है उसमें खतौनी में दर्ज था, सप्तसागर दर्ज था, बड़ी जगह का था, 2-3 ऐसे लोगों का था। लेकिन आज इन लोगों के माध्यम से उनको एक लालच दिया गया कि महाराज जी आपकी ज़मीन है, कोई इसका उपयोग नहीं है, हम आपको इसको अच्छा पैसे दे देंगे। इन्होंने उन महंत को, उन काश्तकारों को जो है लालच दे करके, उनके लिए ज़मीन की वैल्यू कोई नहीं थी, लेकिन पैसा किसी काटता नहीं। सर, आपने उनको लालच दिया कि आपके साथ ये है, आपने उस पैसे को, उन्होंने कहा कि जब पैसा मिल रहा है हमको क्या आपत्ति है। उन्होंने पैसा लिया और ज़मीन बैनामा किया। लेकिन अगर ज़मीन बैनामा हुआ है या उसका जो भी हुआ है, पे खड़े हैं जहाँ पर अभी हमने पिछली बार दिखाया था, उस जगह पे सप्तसागर का एक लुक था, जहाँ पे सप्तसागर का वो भी एक तालाब हुआ करता था। ये भी सप्तसागर का ही पूरा काफ़ी एरिया जो है आप देख सकते हैं, काफ़ी एरिया तक है, वो सारे तालाब ही थे। और आज यहाँ पर हम रूबरू कराना चाहते हैं आप लोगों को, जहाँ पर इन हज़ारों घर के यहाँ पे जिन्हें आवाज़ बना रखा है, उनका घर गिरने के कगार पे है, ध्वस्तीकरण के कगार पे है।
और इसका जिम्मेदार यहाँ का सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर है। और उस प्रॉपर्टी डीलरों में जो है महफूज खान यहाँ पे प्रॉपर्टी काम किया। उन्होंने कई प्लाट प्रॉपर्टी डीलर थे, उन लोगों ने प्लाट बेचा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने जो उसमें मजबूत थे, उन लोगों ने ये ज़मीन खरीदा और माँ देवकाली के श्रद्धालु निवास के हिसाब से इसको खोल रखा है व्यवसाय की दृष्टि से। कारण क्या है कि यहाँ पे आप जो भी देखते हैं, यहाँ पे वो मानव व्यक्ति जो यहाँ की मजबूत जिनको कहा जा सकता है, जो यहाँ से पैसे से मजबूत हुआ करते थे, ऐसे लोगों ने ज़मीन खरीदा है। उन गरीबों की संख्या तो कम है, 10 से 15-20 लोग होंगे जो वास्तव में अपने परिवार के, अपने घर का जो है जेवर और ज़मीन बेच करके लोगों ने यहाँ मकान बनाया है। लेकिन अन्य का आप देख सकते हैं, ये सारे लोगों के मकान हैं जिनके अयोध्या में कई मकान होने के बावजूद यहाँ पे व्यवसायिक दृष्टि से खोल रखा है। आप ये देख सकते हैं, ये नगर पालिका के उन पूर्व चेयरमैन हैं जिनकी एक लड्डू की दुकान हुआ करती थी, और चेयरमैन के बाद इन्होंने यहाँ पे भी एक अपना गेस्ट हाउस खोल रखा है। आप ये देख सकते हैं, ये नगर पालिका चेयरमैन हुआ करते थे राधेश्याम गुप्ता, ये उनका आवास है। कितना भव्य आवास है आप देख सकते हैं। और ये चूँकि इनको सबसे ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि सब सागर जा रहा है, सब सागर से ध्वस्तीकरण हो रहा है। ये जगह आप देख सकते हैं, उस बाउंड्री के पहले जितनी ज़मीनें हैं वो आप इसमें आज आखिरी दिखा रहा हूँ। वो बाउंड्री जहाँ पे है उसके पहले सब सागर हुआ करता था। सारी सब जगह जो है ये सब सागर, जहाँ भी आप देख सकते हैं गाड़ी मोड़ी है, वहाँ से लेकर के और काफ़ी एरिया तक। और यहाँ आप दिखा सकते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं आपको पेड़ दिखाई पड़ रहा है, उस पेड़ के पास तक जो है वो सब सागर का ही एरिया है। एक बड़ा क्षेत्र था, चूँकि अयोध्या की सारी गंदगी, सारी पानियाँ यहीं इकट्ठा होती थी, और वो जो जाम से लगता था, जो बाढ़ आती थी और जहाँ पानी भर जाते थे, उससे निजात दिलाता था ये सब सागर। इसका अपना बहुत एक अलग महत्व हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ पे उन लोगों ने जो प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम मैं ले रहा हूँ महफूज का। महफूज एक अति निर्धन, अति गरीब बंदा था और बहुत गरीब था। छेड़छाड़ किया गया है। सन 48 के पास तक 50 तक जो है सब सागर दर्ज था। जब इन्होंने प्लाटिंग किया है 80 दशक से, उसके बाद उसके पत्रावली से छेड़छाड़ किया गया और सारी प्रॉपर्टी जो है, सारी ज़मीनें जो है उन गरीबों लोग दिया गया जो यहाँ के अति निर्धन हुआ करते थे, या उन पूंजीपतियों को दिया गया। जैसे हमारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राधेश्याम गुप्ता जी हैं, एक वो हैं हमारे ध्रुवराज जी हैं। तमाम ऐसे लोग हैं मजबूत हैं, पैसे से मठाधीश हैं। उन लोगों ने यहाँ पे ज़मीन खरीद करके व्यवसायिक दृष्टि से मकान बनवाया और आज व्यवसाय कर रहे हैं। निश्चित है ध्वस्तीकरण होना चाहिए, लेकिन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। एक एरिया जो है उनको निकाल करके सब सागर के नाम पर उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए, ये प्रशासन को चाहिए। क्योंकि जो गरीब हैं उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए या उनको आवास मिलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे मजबूत है, जो जानबूझ करके, जो जानते थे, राधेश्याम गुप्ता जी को मालूम था कि सब सागर है, यहाँ के लोगों को, ध्रुवराज को मालूम था ये सब सागर है। यहाँ के जो माननीय व्यक्ति थे, यहाँ के तमाम लोग यहाँ पे अयोध्या के रहने वाले हैं, जो जानते थे सब सागर है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ज़मीनें बिक रही है, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। तो इसके कारण सबसे बड़ा दोषी यहाँ के वो लोग भी हैं जिन लोगों ने यहाँ पे मकान बनाया, आवास बनवाया और यह व्यवसायिक दृष्टि से होटल और धर्मशाला खोल रखा है, वो भी दोषी हैं। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों से मैं बिल्कुल ये शासन से भी मांग करूँगा कि सब सागर का वजूद होना चाहिए। ये एक आशा की बात है, अयोध्या के हिंदुओं की आशा की बात है, और लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। जिन गरीबों का मकान जा रहा हो या ध्वस्तीकरण में आ रहा हो, उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।